जय श्री श्याम प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में जीरो से, जी हाँ दोस्तों, जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखेंगे। तो आपको बिल्कुल भी अंग्रेजी पढ़ना लिखना या फिर किसी का नाम लिखना नहीं आता है या फिर मैसेज लिखना नहीं आता है, तो आज की इस वीडियो से आप सीख जाएंगे। तो आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम करते हैं वीडियो को शुरू। प्यारे दोस्त, यहाँ पर दिया है सेंटर। दोस्तों, अगर आपके लिए अक्षर ज्ञान या फिर मात्राओं का ज्ञान नहीं आता है तो आप कभी भी इंग्लिश को ना तो पढ़ पाएंगे और ना ही किसी के नाम को इंग्लिश में लिख पाएंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहेंगे तो आप निश्चित रूप से हिंदी को इंग्लिश में लिखना सीख जाएंगे। तो आप चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया है सेंटर। तो हमने सीखा गुरुजी, ऐस से मतलब सा से तो ऐस बनता है, सा से ऐस। अब यहाँ पर एक ही मात्रा है तो हम इसके बाद एक ही मात्रा के लिए लेंगे, एक ही मात्रा के लिए ई बनता है। क्या बनता है? ई। अब यहाँ पर अंक की मात्रा है तो हम यहाँ पर एन लेंगे। क्या लेंगे? एन। कभी भी कोई भी अक्षर पर कोई मात्रा आती है मेरे प्यारे साथियों, तो पहले हम उस मात्रा को लेते हैं, उसके बाद अगर उस पर अंक की मात्रा होती है तो अंक की मात्रा के लिए लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने सेन लिख दिया। अब लेंगे टॉ, टॉ के लिए लेंगे टी। क्या? टी। हमने यहाँ पर टी ले ली। क्या ली? टी। अब मेरे यार, क्या टी के लिए हम ऐसा ही रहने दें? ना जी ना गुरु जी, क्योंकि टा पर कोई मात्रा नहीं है तो हम ए लेंगे। क्या लेंगे पर साथियों? ए। ए इसीलिए बना है जब किसी भी अक्षर पर कोई मात्रा नहीं होती है तब हम ए का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पर रा। सो रा के लिए हम लेंगे आर। तो इतने आसान वे से हमने सेंटर लिख दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर मेंटल। क्या? मेंटल। सो प्यारे साथियों, मौ के लिए तो हम एम लेते हैं। क्या? एम। हमने यहाँ पर एम ले लिया। अब आप कहेंगे गुरुजी, माँ पर एक ही मात्रा है, तो सबसे पहले हम एक ही मात्रा को लेंगे। किसको? एक ही मात्रा के लिए। अब अंग की मात्रा है तो एन लेंगे। क्या? एन। हमने यहाँ पर एन ले लिया। अब टा के लिए तो गुरुजी टी लेते हैं। क्या? टी। टी ले लिया। अब टा पर कोई भी मात्रा है तो मेरे यार, कभी भी किसी भी अक्षर पर कोई मात्रा नहीं होती है तो हम ए का प्रयोग करते हैं। किसका? ए। सो हमने यहाँ पर ए ले लिया। ला के लिए हम एल लेते हैं। तो हमने इस प्रकार से मेंटल लिख दिया। क्या लिखा? मेंटल। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं गुरुजी। तो नेक्स्ट है यहाँ पर हेल्थ। तो हॉ के लिए तो हमने सीखा बच्चा कि हम एच लेते हैं। क्या? एच। एक ही मात्रा है यहाँ पर, किसकी है? एक ही, तो हम ई लेंगे। क्या? ई। हमने यहाँ पर ई ले लिया। अब आधा ला है तो कभी भी कोई भी अक्षर आधा होता है तो सबसे पहले हम उसे लेते हैं। तो हम यहाँ पर आधे ला के लिए एल लेते हैं। अब यहाँ पर आधा ला है तो कोई भी मात्रा नहीं है तो हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या? ए का प्रयोग नहीं करेंगे। जस्ट उसके बाद वाला अक्षर लेते हैं। तो बाद वाला अक्षर क्या है? थॉ। तो थॉ के लिए हम टी और एच लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने हेल्थ लिख दिया। तो प्यारे साथियों, आपको इसमें क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपने 5 मिनट भी देख ली तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप निश्चित रूप से हिंदी को इंग्लिश में लिखना सीख जाएंगे। किसी का भी कितना ही कठिन नाम क्यों ना हो, आप इंग्लिश में लिखना सीख जाएंगे और मैसेज लिखना भी सीख जाएंगे। हमने ये देखा है कुछ लोगों को व्हाट्सएप पर मैसेज लिखना नहीं आता है, कमेंट करना नहीं आता है। तो प्यारे साथियों, आपको शर्मिंदगी महसूस होती होगी, तो इसलिए आप इस वीडियो को कम से कम 5 मिनट देखिएगा तो आप आराम से मैसेज लिखना सीख जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर टिप्स। क्या है? टिप्स। सो देखते हैं। टॉ के लिए तो गुरुजी टी बनाते हैं। क्या? टी। अब आपने टी बना दिया। यहाँ पर काय की मात्रा है तो छोटी की मात्रा है। प्यारे बच्चा, छोटी की मात्रा के लिए हम आई लेते हैं। क्या लेते हैं यार? आई लेते हैं। सो हमने यहाँ पर आई लिख दी। अब यहाँ पर है आधा पा। सो हम पा के लिए हम लेंगे पी। क्या? पी। अब यहाँ पर सा है तो इसके बाद हम एस लेंगे। अब आप कहेंगे कि गुरुजी, आपने
पा के बाद ए क्यों नहीं लिया? क्योंकि प्यारे साथियों कभी भी आधा अक्षर होता है ना, तो हम उस अक्षर के लिए लेते हैं और जस्ट उसके बाद वाला लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने टिप्स लिख दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर समाप्त। तो यहाँ पर जो स है इसके लिए हम ऐस लेते हैं। क्या? ऐस। तो छोटा सा के लिए हमने ऐस लिया। अब इस पर कोई भी मात्रा नहीं है यार मेरे, तो हम लेंगे ए। क्या? ए हमने ले लिया। माँ के लिए हमने एम लिया। क्या लिया बच्चा? एम। माँ पर बड़े आ की मात्रा है तो ए लेंगे। पौ के लिए हमने पी लिया और ता के लिए हमने टी लिया। तो इस प्रकार से हुआ समाप्त। अब आप कहेंगे कि ता के लिए भी गुरुजी टी लेते हैं और टा के लिए भी टी लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों ता के लिए भी टी लिया जाता है और टा के लिए भी टी लिया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। और मस्जिद। क्या है? मस्जिद। तो आप देखिएगा, आप खुद बता देंगे कि गुरुजी माँ के लिए तो हम एम लेते हैं। क्या लेते हैं? एम। हमने यहाँ पर एम ले लिया। क्या लिया? एम। अब माँ पर कोई मात्रा है? नहीं है, तो हम क्या लेंगे? ए लेंगे। तो हमने यहाँ पर ए लिया। क्या लिया? ए। अब एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर आधा सा है और उसके बाद जा है और छोटी की मात्रा है। तो सबसे पहले हम इस तरह से आपको लिखा हुआ मिले तो सबसे पहले हम आधे अक्षर को लेते हैं। तो आधा अक्षर यहाँ पर स है तो हम लेंगे एस। अब ले लिया हमने एस। अब इसके बाद हम क्या लेंगे? दूसरा अक्षर जस्ट इसके बाद वाला। तो यहाँ पर जा है तो जा के लिए हम जे लेते हैं। क्या? जे। यहाँ पर छोटी की मात्रा के लिए हम आई लेंगे। क्या लेंगे? आई। अब यहाँ पर दा है तो दौ के लिए हम डी लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने मस्जिद लिख दिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर खर्चीला। तो खा के लिए आपने बताया गुरुजी के और एच लेते हैं। क्या? के और एच। हमने यहाँ पर के एच ले लिया। अब खा पर कोई मात्रा है तो नहीं है मेरे प्यारे साथियों, तो हम लेंगे ए। क्या? ए। अब यहाँ पर देखते हैं चौ पर ऊपर आधा र लगा हुआ है तो सबसे पहले हम इसके लिए लेते हैं। आधा र के लिए हम यहाँ पर आर लेंगे। अब हमने आर ले लिया। अब जिस पर आधा र लगा हुआ है उस चीज़ को लेंगे। तो क्या है? चौ। चौ के लिए हम सी और एच लेते हैं। अब यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो हम आई लेंगे। अब आप कहेंगे बड़ी की मात्रा के लिए तो गुरुजी डबल ई का प्रयोग करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों अधिकतर जो होता है बड़ी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करते हैं अधिकतर। कभी कभी डबल ई का भी प्रयोग कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने आई का प्रयोग किया। अब इसके बाद लॉ। सो लॉ के लिए हम एल लेते हैं। ला पर बड़े आ की मात्रा है तो ए। तो इस प्रकार से हमने खर्चीला लिख दिया। बताइए आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो भी बताइए और वीडियो आपको कहीं पर कोई मिस्टेक मालूम पड़ती हो तो उसे भी बताइए, जिससे कि हम आने वाली वीडियो में उस गलती को सुधार सकें। अच्छा नेक्स्ट है यहाँ पर किसान। तो कौ के लिए हमने भाई के लिखा। क्या? के। अब यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो आई लेंगे। यहाँ पर छोटा सा है तो हम लेंगे ऐस। क्या? ऐस। हमने यहाँ पर ऐस लिया। अब यहाँ पर सा पर बड़े आ की मात्रा है तो हम ए लेंगे। अब आप कहेंगे कि गुरुजी कहीं पर भी कोई मात्रा नहीं होती है तब भी आप ए लेते हैं और बड़े आ की मात्रा होती है तब भी लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों किसी भी अक्षर पर बड़े आ की मात्रा होती है तब भी हम ए का प्रयोग करते हैं। अगर वहाँ पर कोई अक्षर पर किसी भी मात्रा नहीं होती है तब भी हम ए का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद नौ है तो नौ के लिए हम एन लेंगे। तो हमने इस प्रकार से किसान लिख दिया। आई होप आपको समझ में आता होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर दुकान। तो दौ के लिए तो हमने भाई डी लिया। अब दा पर छोटे ऊ की मात्रा है तो यू लेंगे। कौ के लिए हमने के लिया। अब का पर बड़े आ की मात्रा है तो ए लेंगे। नौ के लिए हमने एन लिया। तो कितने आसान वे से हमने दुकान लिख दिया। यहाँ पर है दुश्मन। तो मेरे प्यारे साथियों दो के लिए तो हम डी लेते हैं। अब आप कहेंगे डा के लिए भी डी लेते हैं, दा के लिए भी डी लेते हैं, यह क्या सिस्टम है? तो प्यारे दोस्तों डा के लिए भी डी लिया जाता है और दा के लिए भी डी लिया जाता है। अब डा पर छोटे ऊ की मात्रा है तो हम यू लेंगे। क्या? यू। आधा स है तो हम लेंगे एस और एच। क्या? एस और एच।
अब जस्ट इसके बाद वाला अक्षर है वो लेंगे। अब आप कहेंगे कि गुरुजी इसके बाद ए लगाओ, तो कभी भी कोई भी आधा अक्षर होता है तो उसके बाद हम ए का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हम इसके बाद एम लेंगे। क्या? एम। क्यों? माँ के लिए एम। अब माँ पर कोई भी मात्रा नहीं है तो ए लेंगे, नौ के लिए एन। तो हमने इतने आसान वे से दुश्मन लिख दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगती होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर इंसान। तो यहाँ पर जो है छोटी ई है, इसके लिए हम आई लेते हैं। क्या? आई। अब यहाँ पर अंक की मात्रा है तो एन, अंक की मात्रा के लिए एन, हमने यहाँ पर एन लिया। अब देखते हैं यहाँ पर छोटा सा है तो हम लेंगे एस। क्या लेंगे? एस। हमने यहाँ पर एस लिया। अब यहाँ पर बड़े आ की मात्रा के लिए हम ए लेंगे और नौ के लिए हम एन। तो हमने इतने आसान वे से इंसान लिखा। क्या लिखा? इंसान। नेक्स्ट है यहाँ पर पंचायत। क्या? पंचायत। तो हमने सीखा कि पौ के लिए तो गुरुजी पी लेते हैं। क्या? पी। हमने यहाँ पर पी लिया। क्या लिया? पी। अब अंक की मात्रा है यहाँ पर। क्या? अंक की, तो हम ए और एन लेंगे। क्या? ए और एन। चौ के लिए हमने सीखा सी और एच, सी और एच। अब चा पर बड़े आ की मात्रा है तो ए लेंगे। यहाँ पर या है तो लेंगे बाई। क्या लेंगे? बाई। अब यहाँ पर बड़े आ की मात्रा तो है नहीं, तब भी हम ए का प्रयोग करेंगे। किसका? ए। और ता के लिए टी, तो हमने यहाँ पर पंचायत लिख दिया। आई होप आपको समझ में आता होगा। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ, अगर आपके लिए अक्षर ज्ञान नहीं होगा और मात्राओं का ज्ञान नहीं होगा तो ना तो आप इंग्लिश में किसी का नाम लिख पाएंगे और ना ही मैसेज लिख पाएंगे। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और वीडियो को बताना है वीडियो आपको कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही है, जिससे कि आने वाली वीडियो में हम उस गलती को सुधार सकें। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अध्यक्ष। तो यहाँ पर जो छोटा आ है इसके लिए हम ए बनाते हैं। गुरुजी क्या बनाते हैं? ए। हमने ए लिया। अब यहाँ पर आधा ध है तो हम डी और एच लेते हैं। क्या? डी और एच हमने लिया भाई। क्या लिया? डी एच। किसके लिए? आधे ध के लिए। अब आप कहेंगे कि गुरुजी इसके बाद ए दे दो, तो ना भाई ना, इसके बाद ए नहीं दिया जाता है क्योंकि ये आधा अक्षर है। जस्ट इसके बाद वाला अक्षर लेंगे। तो यहाँ पर या है तो या के लिए हम बाई लेंगे। लिख दिया हमने बाई। अब यहाँ पर कोई भी मात्रा नहीं है तो ए लेंगे। क्या? ए। अब यहाँ पर छ है तो हम लेंगे के। क्या? के, एस और एच। तो इस प्रकार से हम अध्यक्ष लिखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सोनिया। तो यहाँ पर जो छोटा सा है इसके लिए हम एस लेते हैं और ओ की मात्रा के लिए हमने भाई ओ लिया। क्या लिया? ओ। ओ तो ले लिया गुरुजी। अब इसके बाद क्या लेंगे? तो इसके बाद नौ है तो लेंगे एन। क्या? एन। एन लिया। अब एन मतलब ना पर छोटी की मात्रा है तो लेंगे आई। क्या लेंगे? आई। हमने आई को लिया। अब यहाँ पर है या, तो या के लिए हम बाई लेते हैं और यहाँ पर बड़े आ की मात्रा है तो ए। तो हमने इस प्रकार से सोनिया लिख दिया। यहाँ पर है रिया। क्या है? रिया। तो रा के लिए तो भाई गुरुजी आर लेंगे। क्या? आर। अब रा पर छोटी की मात्रा है तो लिया आई। क्या लिया? आई। अब यहाँ पर या है तो लेंगे बाई। हमने यहाँ पर बाई लिया। अब यहाँ पर बड़े आ की मात्रा है तो ए। तो इस प्रकार से हमने रिया लिख दिया। प्यारे बच्चा, मैं आपके लिए एक एक अक्षर को और एक एक मात्रा को बता रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगती होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर निर्मल। सो नौ के लिए हमने सीखा गुरुजी एन लेंगे। क्या? एन। हमने यहाँ पर एन तो लिया। अब ना पर छोटी की मात्रा है तो लेंगे प्यारे बच्चा आई। क्या? आई। अब हमने आई ले लिया। अब इसके बाद क्या माँ के लिए एम लें? ना जी ना, सबसे पहले हम माँ पर ऊपर जो रा लगा हुआ है तो इसके लिए हम आर लेंगे। क्या लेंगे? आर। कभी भी इस तरह से आपको दिखाई दे तो सबसे पहले हम आधे अक्षर लेते हैं, मतलब जो आधा अक्षर बना हुआ होता है उसके लिए लेते हैं। तो हमने आर लिया। क्या? आर। किसके लिए? रॉ के लिए। अब माँ लेंगे। माँ क्यों लेंगे? माँ के लिए एम लेंगे क्योंकि जो आधा अक्षर है ये जो है माँ पर लगा हुआ है। तो हमने यहाँ पर माँ लिया। अब माँ पर कोई भी मात्रा नहीं है तो ए लेंगे। लॉ के लिए एल। तो हमने इस प्रकार से निर्मल लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पर निर्माण। क्या? निर्माण। सो यहाँ पर नौ के लिए एन, नौ के लिए एन।
अब ना पर छोटी की मात्रा है तो आई लेंगे। अब सबसे पहले ऊपर रा लगा हुआ है वहाँ पर, तो आर लेंगे, क्या आर, आर ले लिया गुरुजी। अब हम लेंगे मौ, सो मौ के लिए हमने एम लिया। अब माँ पर बड़े आ की मात्रा है तो हम ए लेंगे और अ के लिए एन। तो हमने इस प्रकार से निर्माण लिख दिया। नेक्स्ट है यहाँ पर स्वर्ग, क्या है स्वर्ग। तो यहाँ पर जो आधा स है छोटा, इसके लिए हम एस लेते हैं, क्या एस। अब स के लिए एस लिया, यहाँ पर वाह है तो इसके लिए हम डब्लू लेंगे, क्या डब्लू। हम सेकंड वी भी ले सकते हैं। अब वाह पर कोई भी मात्रा नहीं है तो ए लेंगे, क्या ए, हमने ए लिया। अब यहाँ पर गा पर ऊपर रा लगा हुआ है तो सबसे पहले हम आर लेंगे। अब गौ के लिए हम जी लेंगे। तो हमने इतने आसान वे से स्वर्ग लिख दिया। बताओ आपके लिए इसमें क्या समझ में नहीं आया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आवर्ण। सो यहाँ पर छोटा आ के लिए हम ए लेते हैं, क्या ए। अब यहाँ पर वाह है सो हम लेंगे डब्लू, क्या डब्लू, हमने डब्लू लिया। और वहाँ पर कोई भी मात्रा नहीं है तो ए लेंगे, क्या ए। रा के लिए आधा रा है यहाँ पर तो हम लेंगे आर। नौ के लिए हम एन, तो हमने लिख दिया आवरण। यहाँ पर है प्यारे बच्चा उचित। सो यहाँ पर छोटा ऊ के लिए तो हम यू लेते हैं, क्या यू। अब यहाँ पर चौ, चौ के लिए हम सी और एच लेते हैं। चा पर छोटी की मात्रा है तो आई, क्या लिया आई। ता के लिए हमने टी लिया, तो हमने इस प्रकार से उचित लिख दिया। बताओ आपको इसमें क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। एक एक अक्षर, एक एक मात्रा को मैं आपके लिए समझा रहा हूँ। अच्छा नेक्स्ट है यहाँ पर तमन्ना। सो तो के लिए तो हमने भाई बच्चा टी बनाया, क्या टी। अब ता पर कोई भी मात्रा नहीं है तो ए लेंगे, क्या लेंगे ए, हमने यहाँ पर ए लिया। मौ के लिए गुरुजी एम लिया, क्या एम। माँ पर कोई भी मात्रा नहीं है तो ए लेंगे, क्या ए। अब यहाँ पर आधा ना है तो एन लेंगे, पूरा ना है तब भी क्या लेंगे एन लिया हमने। अब यहाँ पर बड़े आ की मात्रा है तो ए, तो हमने यहाँ पर इस प्रकार से तमन्ना लिखा, क्या लिखा तमन्ना। यहाँ पर है सोनम, क्या सोनम। तो यहाँ पर जो छोटा सा है इसके लिए एस लेते हैं। ओ की मात्रा के लिए ओ, हमने ओ लिया भाई, किसके लिए ओ की मात्रा के लिए। अब यहाँ पर नौ है सो नौ के लिए प्यारे बच्चा एन लेंगे। अब ना पर कोई भी मात्रा नहीं है तो ए लेंगे और माँ के लिए एन। तो हमने इस प्रकार से सोनम लिख दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगती होगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर खिचड़ी, क्या है खिचड़ी। तो ख के लिए हम के और एच लेते हैं, क्या के और एच। हमने यहाँ पर के एच लिया। छोटी की मात्रा है तो लेंगे आई, क्या आई। अब चा के लिए हमने सी और एच लिया बच्चा, क्या लिया सी और एच। चा पर कोई मात्रा नहीं है तो ए लेंगे, क्या ए। और आ के लिए हमने डी लिया और आ पर बड़ी की मात्रा है तो आई। तो हमने इस प्रकार से खिचड़ी लिख दिया। अब आप कहेंगे कि गुरुजी बड़ी की मात्रा के लिए तो डबल ई का प्रयोग करते हैं। तो ना जी ना, कभी भी लास्ट में बड़ी की मात्रा होती है तो हम आई का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर है खिलाफ। सो ख के लिए हम के और एच लेते हैं, क्या लेते हैं गुरुजी के और एच। छोटी की मात्रा के लिए हमने आई लिया। लॉ के लिए एल। ला पर बड़े आ की मात्रा है तो ए लेंगे और पौ के लिए पी। तो हमने इस प्रकार से खिलाफ लिख दिया। नेक्स्ट है यहाँ पर बैठना। सो वाह के लिए तो हमने भाई बी लिया, क्या लिया बी। आई की मात्रा है तो लेंगे ए और आई, क्या ए और आई। ठ के लिए गुरुजी टी एच लेते हैं। अब आप कहेंगे कि था के लिए भी तो लिया जाता है टी एच, तो आपने सत्य कहा। था के लिए भी टी एच लिया जाता है और ठ के लिए भी टी एच लिया जाता है। यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है तो ए लेंगे, ना के लिए एन। अब ना पर बड़े आ की मात्रा है तो ए। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से बैठना लिख दिया। अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर विस्तार। सो वा के लिए तो हमने सेकंड बी लिया। छोटी की मात्रा के लिए आई। अब आधा सा है तो लेंगे एस। तो के लिए हमने टी लिया, क्या टी। अब ता पर बड़े आ की मात्रा है तो ए लेंगे, क्या ए। रॉ के लिए आर, तो हमने लिख दिया विस्तार, क्या लिखा विस्तार।
अच्छा जी नेक्स्ट है यहाँ पर विकास। सो वाह के लिए तो भाई हमने बी लिया, यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो आई, का के लिए हमने के लिया क्या के। अब का पर बड़े आ की मात्रा है तो ए लेंगे और सा के लिए एस। तो हमने यहाँ पर इस प्रकार से विकास लिख दिया। नेक्स्ट है यहाँ पर मंत्री। सो वहाँ के लिए तो भाई एम क्या एम। अब वहाँ पर अंक की मात्रा है तो हम ए और एन लेंगे क्या ए एन। त्रा के लिए हमने टी और आर लिया क्या टी और आर। बड़ी की मात्रा है तो आई। तो हमने इस प्रकार से यहाँ पर मंत्री लिख दिया। यहाँ पर है आजम। सो यहाँ पर बड़ा आ है पहले तो हम डबल ए का प्रयोग करेंगे क्या डबल ए। और जा के लिए जे, जा के लिए जे। अब यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है तो ए लेंगे, मौ के लिए एम। तो हमने इस प्रकार से आजम लिख दिया जी। नेक्स्ट है यहाँ पर औजार। सो औ के लिए तो हम ए और यू लेते हैं क्या ए और यू। यहाँ पर जा है तो लेंगे जे क्या जे। अब जा पर बड़े आ की मात्रा है तो ए लेंगे, रा के लिए आर। तो हमने यहाँ पर इस प्रकार से औजार लिख दिया। अच्छा जी नेक्स्ट है यहाँ पर सोनाक्षी। तो यहाँ पर जो छोटा सा है इसके लिए हम एस लेते हैं, ओ की मात्रा के लिए ओ लिया हमने, क्या लिया गुरुजी ओ लिया। अब यहाँ पर नौ है तो नौ के लिए हमने एन लिया, ना पर बड़े आ की मात्रा है तो ए लेंगे, क्या लेंगे बच्चा ए। हमने ए ले लिया। और छा के लिए हम के एस और एच लेते हैं, बड़ी की मात्रा है तो आई। तो हमने यहाँ पर इस प्रकार से सोनाक्षी लिखा, क्या लिखा सोनाक्षी। अच्छा जी नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर सिन्हा। तो यहाँ पर जो छोटा सा है इसके लिए तो एस लेंगे, यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो आई, क्या आई। अब आधा ना है तो लेंगे एन, ह के लिए हम एच लेते हैं, यहाँ पर बड़े आ की मात्रा है किसकी है बड़े आ की तो हम ए लेंगे। तो इस प्रकार से हमने सिन्हा लिख दिया। नेक्स्ट है यहाँ पर सितार। तो छोटा सा के लिए तो हमने गुरुजी एस लिया। अब सा पर छोटी की मात्रा है तो आई लेंगे, क्या लेंगे आई। ता के लिए हमने टी लिया। अब ता पर बड़े आ की मात्रा है तो ए लेंगे, रा के लिए आर। तो हमने लिख दिया सितार। आई होप आपको समझ में आता होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर गिटार, क्या गिटार। सो गा के लिए तो हमने भाई जी लिया। अब गा पर छोटी की मात्रा है तो हम आई लेंगे, क्या लेंगे अच्छा आई। हमने आई को लिया। अब यहाँ पर यार टा है तो लेंगे टी, क्या टी। अब टा पर बड़े आ की मात्रा है तो ए, रॉ के लिए आर। तो बताइए आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया। कितने आसान वे से हमने गिटार लिख दिया। अगर वीडियो के आप अंत तक बने रहेंगे तो आप भी इसी तरह से मैसेज लिखना और किसी का अंग्रेजी में नाम लिखना बड़े आसान वे से सीख जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर बाधक। सो वाह के लिए तो हमने सेकंड बी लिया। अब यहाँ पर बड़े आ की मात्रा है तो ए, दा के लिए डी। अब दा पर कोई मात्रा नहीं है ए लेंगे, क के लिए के। तो हमने इस प्रकार से बाधक लिख दिया, क्या लिखा बाधक। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर दीवार, क्या है दीवार। तो दो के लिए तो हमने भाई डी लिया, क्या डी। अब यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो हम डबल ई लेंगे, क्या डबल ई। अच्छा डबल ई का प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि अब हम जो दा पर बड़ी ई की मात्रा लगी है तो इसके लिए हम ऊंची आवाज में बोलेंगे, क्या दीवार, क्या दीवार। तो इसलिए हमने डबल ई का प्रयोग किया है। यहाँ पर वाह है तो हम लेंगे डब्लू, क्या डब्लू। बड़े आ की मात्रा के लिए ए लेंगे, रॉ के लिए आर। तो हमने यहाँ पर इस प्रकार से दीवार लिख दिया। अगर इस तरह से आपको लिखा हुआ मिले तो हम डबल ई का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है दीनार। सो यहाँ पर दो के लिए हमने डी लिया, क्या डी। अब यहाँ पर बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग करेंगे, ना के लिए एन, नौ के लिए एन। और ना पर बड़े आ की मात्रा है तो ए और रॉ के लिए आर। तो हमने इस प्रकार से दीनार लिख दिया। नेक्स्ट है यहाँ पर दिवस। सो दा के लिए किसके दा के लिए तो भाई डी लिया। अब दा पर छोटी की मात्रा है तो आई लेंगे, और वाह है तो लेंगे सेकंड वी। अब वाह पर कोई मात्रा नहीं है तो ए, छोटा सा के लिए एस। तो हमने इस प्रकार से दिवस लिख दिया। आई होप आपको समझ में आता होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर प्रशंसा। तो प्रो के लिए तो भाई हम पी और आर लेते हैं। अब प्रो पर कोई मात्रा नहीं है तो ए लेंगे, क्या ए। यहाँ पर बड़ा सा है
तो हम एस और एच लेंगे क्या, एस और एच। अंक की मात्रा है तो ए और एन लेंगे क्या, ए और एन। छोटा सा है तो लेंगे ए, बड़े आ की मात्रा के लिए ए। तो हमने इस प्रकार से प्रशंसा लिख दिया। नेक्स्ट है यहाँ पर उत्कल, क्या है, उत्कल। तो जो छोटा ऊ है इसके लिए तो हम यू लेंगे क्या, यू। अब यहाँ पर औदत्ता है तो लेंगे टी, क्या, टी। क के लिए हमने के लिया क्या, के। का पर कोई भी मात्रा नहीं है तो ए लेंगे, लॉ के लिए एल। तो हमने इस प्रकार से उत्कल लिख दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं सार्थक, क्या, सार्थक। जो छोटा सा है बच्चा इसके लिए तो हम ऐस लेते हैं क्या, ऐस। अब हमने ऐस लिया, यहाँ पर बड़े आ की मात्रा है तो लेंगे ए, क्या लेंगे, ए। यहाँ पर थौ पर ऊपर आधा रा है तो पहले हम रॉ के लिए आर लेंगे क्या, आर। अब थौ के लिए हम टी और एच लेंगे क्या, टी एच। थौ पर कोई भी मात्रा नहीं है तो हम ए लेंगे क्या, ए। और क के लिए हमने के लिया। तो हमने इतने आसान वे से सार्थक लिख दिया। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रयास। सो प्र के लिए तो भाई हम पी और आर लेते हैं क्या, पी और आर। यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है तो ए लेंगे, या के लिए बाई लेंगे। यहाँ पर बड़े आ की मात्रा है तो ए, यहाँ पर छोटा सा है तो एस। तो हमने लिख दिया प्रयास। नेक्स्ट है यहाँ पर शिक्षा, क्या, शिक्षा। तो बड़ा सा के लिए तो हम एस और एच लेते हैं क्या, एस और एच। छोटी की मात्रा है तो लेंगे आई। छ के लिए हमने के, एस और एच लिया। बड़े आ की मात्रा के लिए ए। तो हमने लिख दिया शिक्षा। नेक्स्ट है यहाँ पर विभाग। सो वाह के लिए तो हमने सेकंड बी को लिया, छोटी की मात्रा के लिए आई। और वहाँ के लिए हम बी और एच लेंगे, वहाँ पर बड़े आ की मात्रा है तो ए, और गौ के लिए हमने जी लिया। तो हमने लिख दिया विभाग। नेक्स्ट है वेदांत। सो वाह के लिए तो हमने सेकंड बी लिया। अब यहाँ पर ए की मात्रा है तो ई लेंगे, दौ के लिए डी। दा पर बड़े आ की मात्रा है तो ए लेंगे, अंक की मात्रा के लिए एन, और ता के लिए हमने टी लिया। तो हमने इस प्रकार से वेदांत लिख दिया जी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।